नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुदेव सर कैरियर हियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये एसआई की क्लास हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है और एसआई की क्लास में डेमो में हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया है। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उसमें एक दो लेक्चर। तो ठीक है, जब आप क्लास करेंगे तो उसमें बेसिक से ही सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराइए। आज हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें जानते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम जब हम स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। पद्धति मतलब होता है तरीका, ठीक है। नंबरों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कई होते हैं। जैसे एक आपका सिस्टम हो गया डेसिमल सिस्टम हो गया, उसके बाद में बाइनरी सिस्टम हो गया, उसके बाद ऑक्टेनल सिस्टम हो गया। इस तरीके से कई सिस्टम होते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में हम पढ़ते हैं वो नॉर्मली हम लोग डेसिमल सिस्टम की ही बात करते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे हम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे भैया, नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम यानी कि नंबरों का रिप्रेजेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में नंबरों के रिप्रेजेंट की बात करते हैं। अब नंबरों की जब चर्चा करते हैं तो सारे नंबरों की हम कौन सी संख्या होती है, क्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर। प्राकृतिक संख्या हो गई नेचुरल नंबर जिसे कहेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सारी चीज़ों की, सारी संख्याओं के विषय में हम बात करेंगे। लेकिन इनिशियल में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम डिजिट और नंबर की, यानी कि अंक और संख्या की। जैसे डिजिट क्या होते हैं उनकी बात हम करते हैं। डिजिट आपका होता है जिनकी सहायता से हम सारी संख्याओं का निर्माण करते हैं, उसे हम डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। और ये जो अंक होते हैं ये आपके 0 से लेके 9 तक की संख्याएं जो होते हैं इन्हें हम अंक कहते हैं। यानी कि जो डिजिट होता है वो टोटल 10 होता है। बात क्लियर है? यानी कि जो डिजिट होगा वो टोटल 10 होगा। अब देखिए, जब हम संख्या की बात करेंगे, डिजिट क्या होगा 0 से लेकर 9 तक टोटल 10। जैसे देखिए, हम कोई संख्या लिखें, जैसे हम लिखते हैं 2 3 5। हमने एक संख्या लिखा 235, यानी कि ये एक संख्या हो गई। 235 एक संख्या हुआ, लेकिन जो डिजिट उपयोग हुए वो डिजिट टोटल कितने हुए? 3 हुए। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि हम जैसे एक संख्या लिख दिए 235 और इसमें ये एक संख्या है, एक नंबर है, जबकि डिजिट का जो उपयोग हुआ वो 3 हुआ। जैसे हम एक संख्या लिखें 4756, 4756। अब ये एक संख्या हुआ, लेकिन डिजिट का जो उपयोग हुआ यानी कि जो अंकों का उपयोग हुआ वो 4 हुआ। जैसे हम लिखें 57 96 54 8। अब ये एक संख्या हो गया, ये तो एक संख्या हुआ, लेकिन अंक कितने उपयोग हुए? तो टोटल अंक उपयोग हुए 7। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि टोटल जो अंकों का उपयोग हुआ वो 7 हुआ। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही हम चर्चा करते हैं, अंक की चर्चा किए, तो इसका मतलब जैसे हमें 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखनी हो, 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखनी हो, तो टोटल जो संख्याएं बनी वो 9 बनी, और इनको उपयोग करने में जो डिजिट का जिसका उपयोग हुआ वो टोटल अंक 9 हुए। यानी कि 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखने पर टोटल अंकों का जो उपयोग हो रहा है वो 9 हुआ। जैसे हम आपसे कहें 10 से लेके हमें 20 तक लिखना है, 10 से लेके 20 तक लिखना है, तो इसका मतलब अब 10 से लेके 20 तक लिखने में 10 क्यों 11 संख्या होगी, और 11 संख्याएं प्रत्येक संख्या 2-2 अंक की होगी।
यानी कि प्रत्येक संख्या कितने अंक की होगी, 2-2 अंक की होगी। यानी कि 10 से लेके 20 तक लिखने में टोटल संख्या तो 11 हुआ, लेकिन जो अंकों का उपयोग हुआ वो 22 हुआ। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि जो अंकों का उपयोग हुआ वो 22 हुआ। जैसे इसी प्रकार आप ये कह सकते हैं, जैसे हमें लिखना हो 1 से लेके 53 तक, आपसे कहा जाए 1 से लेके 53 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। 1 से लेके 53 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। उपयोग किया गया है। एक से लेकर 53 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। तो आप बात समझिएगा भैया, जब आप 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो कुल जो संख्या होगी 9 तक वो एक एक अंक की होगी। 1 से लेकर 9 तक लिखने में कुल संख्याएं जो होंगी वो एक एक अंकों की होंगी। यानी कि प्रत्येक संख्या को लिखने में एक अंक का उपयोग किया गया है। यानी कि 9 संख्या हैं और प्रत्येक को लिखने में एक अंक का उपयोग किया गया। यानी कि टोटल जो डिजिट का उपयोग किया गया वो 9, यानी कि 9 अंकों का उपयोग किया गया 1 से लेकर 9 तक लिखने में। अब देखिए ये 53 तक है, यानी कि 10 से जब स्टार्ट होगा 53 तक तो सारी संख्याएं आपकी 2 अंकों की होंगी। यानी कि 10 से लेकर 53 तक जो संख्या होगी वो टोटल 2 अंकों की होगी। 53 से 10 घटाए 43 हुआ, 43, और जब 10 को घटा देंगे तो 10 उसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि टोटल जो संख्याएं हुए वो 44 हुए। यानी कि कुल अंकों का उपयोग जो हुआ 88। यानी कि ये 9 8 17 हो गया और ये 8 1 9 हो गया। यानी कि टोटल जो अंकों का उपयोग किया गया वो आपका हुआ 97। इतनी बात समझ में आ रही नहीं? हम केवल अंक की बात कर रहे हैं, डिजिट की और नंबर की। हमने केवल ये बताया जैसे एक अंक की संख्या लिखना होगा तो एक अंक की संख्या में 1 अंक का उपयोग होगा, 2 अंकों की संख्या में 2 अंक का उपयोग होगा, 3 अंकों की संख्या में 3 अंक का उपयोग होगा, 4 अंकों की संख्या में 4 का उपयोग होगा। अब देखिए कुछ बातें हम यहाँ करते हैं। जैसे हम आपसे कहें, जैसे देखिए अगर हमें 1 से लेकर 9 तक लिखना है तो टोटल जो डिजिट का उपयोग किया जाएगा वो टोटल 9 होगा। टोटल 9 होगा। अगर इसे हमें 1 से लेकर 99 तक लिखना हो तो देखिए डिजिट कितने लगेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक अंक जो उपयोग हुए 9, और 10 से लेकर 99 तक जो अंकों का उपयोग होगा, 99 से 10 गया 89 और एक 10 भी उसमें शामिल होगा। यानी कि 90 में 2 का गुणा किए तो टोटल 180 आया और यहाँ पे ये 9। यानी कि हमें एक बात ये समझ में आई भैया कि अगर 1 से लेकर 99 तक लिखना हो तो टोटल अंकों का जो उपयोग होगा 189 होगा। यानी कि टोटल अंकों का जो उपयोग हुआ वो हुआ आपका 189। हुआ। मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में टोटल अंकों का उपयोग हुआ 189। इसके बाद देखिए अगर हम आपसे कहें 1 से लेकर 999 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग होगा, तो एक बात देखिए 1 से लेके 9 तक जो संख्या होगी इसको लिखने में 9 तक क्या आप ऊपर देख चुके हैं,
आप ऊपर देख चुके हैं कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में टोटल 189 अंकों का उपयोग होता है। टोटल जो अंकों का उपयोग होगा वो आपका 189 होगा। अब देखिए 100 से लेके जब 999 तक लिखेंगे तो अंकों का उपयोग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 3 अंकों की टोटल संख्या जो होगी वो 900 होगी। 900 में 3 का गुणा करेंगे ये 2700 हो गया। अब इनको जब जोड़ देंगे तो टोटल जो डिजिट होगा वो 9 होगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। यानी कि 1 से लेके 999 तक लिखने में जो अंक होंगे वो 2889 होंगे। बात क्लियर है ना, 2889 होंगे। अब अगली बात समझिए कि इसी प्रकार अगर हमसे ये कहा जाए, जैसे हमसे ये कहा जाए, बताइए भैया 1 से लेके 4 टाइम 9 तक लिखना हो तो टोटल अंकों का उपयोग कितना होगा। तो बातें वही हैं बाबू। आप देखो जब 9 तक लिखना था तो टोटल अंकों का उपयोग 9 हुआ। जब 1 से 99 तक लिखना था यानी कि 2 अंकों में, अब देखो यहाँ पे 9 सेम है कि नहीं है, यानी कि लास्ट में जो आ रहा है वो 9 सेम आया। और इधर देखो 1 अंक की संख्या थी तो यहाँ 0, 2 अंक की संख्या हो गई तो यहाँ 1, 3 अंक की संख्या हो गई तो यहाँ 2। अब देखो अगर 4 अंक की संख्या हो तो यहाँ 3 और यहाँ 9 लिख दें। अब देखिए अगर 2 अंक की संख्या थी यहाँ 2 लिखे तो बीच में 2 बार 8, यहाँ 1 लिखे तो यहाँ 1 बार 8, अगर यहाँ 3 लिखे तो यहाँ 3 बार 8 लिख लेंगे। यही हमारे अंकों का उपयोग होगा। बात क्लियर है। अगर आप इसे देखना चाहें तो 1 से लेके 9 तक कुल अंकों का जो उपयोग हुआ वो 9 हुआ। और देखिए 9 तक यहाँ ना करके आपको सीधे सीधे करा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए 999 तक अंक का उपयोग कितना 2889 होगा। अब देखिए यहाँ पर 1000 से हम 4 टाइम 9 करते हैं तो जो संख्या होगी वो आप देखिए टोटल संख्या जो हुई वो आपकी हुई 9000। और प्रत्येक संख्या लिखने में 4 अंकों का उपयोग किया गया तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका। अब इसको यहां जोड़ दीजिए। आप देखिए जैसे ही ऐड किए ये 8 आया, 8 आया, 8 आया और ये 3 आया। अब देखो यही आया ना, हमने यही बताया कि जितने अंकों की संख्या होगी उतना उससे 1 कम पहले लिखेंगे और लास्ट में हम 9 लिख देंगे और जो अंक लिखेंगे उतनी बार 8 उनके बीच में। जैसे हम आपसे कह दें कि 1 से लेके 5 बार 9 तक लिखने में कुल कितने अंकों के उपयोग होंगे, तो ये 5 अंक की हो गई तो हमने 1 घटा के लिख दिया 4 और 4 बार 8 लिख देंगे और लास्ट में 9 लिख देंगे। यानी कि जो कुल अंकों का उपयोग होगा 488889 होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हमसे कहा जाए, अब इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं। जैसे सवाल ये बने कि 1 से मान लीजिए 345 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है, कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। अब देखिए जैसे आपको कहा गया 1 से लेकर 345 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 से लेकर 345 तक आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में 189 अंकों का उपयोग किया गया। बात क्लियर है ना।
1 से लेकर 99 तक लिखने में 189 अंकों का उपयोग किया गया। अब देखिए यहाँ 100 से लेके 345 तक, यानी कि 3 अंकों की जो संख्या होगी वो टोटल आपकी 246 हो जाएगा। 246 गुण 3। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर 345 से जब 100 घटाएंगे तो हमारा ये 245 ही आएगा। आप समझ, लेकिन जब ये 100 को घटा देंगे भैया तो ये भी तो 3 अंक की है, ये तो इसमें नहीं शामिल है, इसलिए +1 कर देते हैं और ये 246 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसी प्रकार अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 छक 18 हो गया, 3 चौक 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7 और ये 189, इनको ऐड कर दीजिए। ये देखिए 9 8 17, 8 3 11 1 12, 7 1 8 1 9, यानी कि टोटल जो अंकों का उपयोग किया गया वो आपका हो गया 927। बात क्लियर है ना? चलिए जैसे हम एक सवाल दें आपको, सवाल ये है कि 1 से 575 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है? कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। अब आप देखो, जैसे आपको पता है, एक बात ये समझे रहिए कि जैसे 1 से 9 तक लिखेंगे तो कुल अंक का उपयोग 9 होगा और 1 से 99 लिखेंगे तो टोटल जो अंक होंगे वो आपके हो जाएंगे, टोटल जो अंक होंगे वो आपके 189 होंगे। जैसे ही हम कहेंगे 1 से 999 तक लिखने के लिए तो आप कहेंगे जो अंक होंगे 2889 होगा। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, 1 से लेके 4 टाइम तक 9 लिखने की बात करेंगे तो हम कहेंगे जो अंक का उपयोग होगा 3 टाइम 8 और 9, यानी कि ये अंकों का उपयोग होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब इतनी बात जब क्लियर है आपको तो 575 की बात करते हैं तो 1 से 99 तक सीधे हम कर दिए। इसमें जो अंकों का उपयोग हुआ 189 हुआ। और जैसे ही हम 100 से 575 की बात करेंगे तो ये आपका हो गया 476 हो गए और गुणे 3 कर दिया हमने तो टोटल ये हो गया 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 1 22 और 3 चौक 12 2 14 और 189 यहाँ हो गया। अब देखिए ये 9 8 17 हो गया, 8 2 10 1 11, 4 1 5 1 6 हो गया, यानी कि टोटल जो अंकों का उपयोग होगा वो 1617। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम डिजिट की बात कर रहे हैं कि कोई संख्या लिखी जाएगी तो उसमें कितने अंकों का उपयोग किया जाएगा। जैसे देखिए हम आपसे एक सवाल कहें, इस तरीके से एक सवाल बना दें। आप देखिए जैसे देखिए हम आपसे कहें एक सवाल है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन 301 302, हम कहें बताइए कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है? कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है? उपयोग किया गया है, किया गया है। देखिए हमने कहा कि इस तरीके से एक संख्या लिखी गई है, आपको बताना है भैया
कि बताइए इसमें कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। तो अब अंक आपको निकालने हैं, लेकिन कहाँ तक लिखा है 302 तक, यानी कि आपसे सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है 1 से लेके 302 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग किया गया है। सवाल तो यही पूछ रहा है ना कि 1 से लेके 302 तक लिखने में कुल कितने अंकों का उपयोग। तो आपको पता है कि 1 से 99 तक जो 2 अंक की संख्या है, इसको लिखने में 189 अंकों का उपयोग। बात क्लियर। और उसके बाद में 100 से लेके 302 तक की बात करेंगे तो आप भैया ये समझ लीजिए टोटल जो संख्या होगी वो 203 होगी, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भैया 609 हो गया, और 189 इसमें जोड़ दीजिए, ये 9 9 18 हुआ, 8 1 9 हुआ, 6 7, यानी कि टोटल जो अंकों का उपयोग हुआ वो आपका 798 हुआ। मेरी बात समझ में? अभी तक हमने जो निकलवाया वो आपको अंकों को निकलवाया। बात समझ में आ रही? तो अगली बात समझिए, अगली बात ये समझिए कि जैसे इसी सवाल में हम आपसे कह दें क्वेश्चन है, जैसे हम कहें कि 1 2 3 एंड सो ऑन कुल 325 अंक लिखे गए हैं 325 अंक लिखे गए हैं। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो भैया देखिए अब कैसे करेंगे, चलिए इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपको अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं, तो ये बात आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक टोटल 189 अंक उपयोग होते हैं। अंक कितने उपयोग हुए हैं? 325। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 अंक, देखिए यहाँ पर 1 से 99 तक, 1 से 999 की जब बात करेंगे तो ये 2889। इसका मतलब अंक जो हैं 2889 से कम है। 2889 से कम है, तो इसका मतलब जो संख्याएं लिखी गई हैं वो केवल 3 अंकों तक लिखी गई हैं। मेरी बात, 3 अंकों तक। अब देखिए 3 अंक में लिखी गई हैं, लेकिन 3 अंक में भी वो कम लिखी गई है। 189 तक तो 2 अंक हो गए। जैसे ही अगर इन दोनों के बीच का अंक आया, इसका मतलब जो संख्या गया है वो 3 अंकों में गया है। अब 3 अंकों में संख्या गया तो इसका मतलब 1 से लेकर 99 तक लिखने में टोटल संख्या तो 99 हो गई, और यहां पर देखिए जो अंक का उपयोग हुआ वो 189 हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 से लेकर 99 तक जब लिखेंगे तो टोटल जो संख्या लिखी आएगी 99, और जो अंक का उपयोग होगा 189 अंकों का उपयोग होगा। अब देखिए इतना तो यहां तक लिखने में हो गया। 3, अब हमें ये पता होगा कि जो 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या होगी वो 100 से लेकर कुछ यन तक जाएगा। अब ये यन तक जाएगा तो हम ये मान सकते हैं कि जो संख्या आएगी वो मान लीजिए यक्स आएगी। वो संख्या कितनी आएगी? यक्स आएगी। और जब इसमें से इसको घटाएंगे, 15 से 9 गया 6 आया, और 11 से 8 गया 3 आया, और 2 से 1 गया 136 आया। आया कि नहीं आया? 136 आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये यक्स का मान निकालना पड़ेगा नहीं। यहाँ पे जैसे ही हम यक्स का मान निकालेंगे, देखिए यक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से जब भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 45 प्लस 1 आएगा। 45 भागफल आएगा और 1 अंक बचेगा।
45 भागफल आएगा तो एक अंक बचेगा, यानी कि x की जगह पे जब 45 लिखेंगे और इसे जोड़ देंगे 9 5 14, 9 4 13, 1 14। बोलो भाई क्या 9 5 14, 9 4 13, 1 14, यानी कि ये जो संख्या लिखी गई होगी वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन 143, 144, और जैसे ही 144 तक लिखेंगे तो यहाँ पे अंक जो आएंगे 324 तक आएगा, एक अंक बच गया ना। अब लास्ट में हम 145 लिखेंगे लेकिन हमें 325 तक ही लिखना है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे। यानी कि अंतिम दो अंक जो आया वो आपका 41 आया। बात क्लियर है? यानी कि अंतिम जो अंक आएंगे, अंतिम दो अंक वो आपके आए 41। बात क्लियर है? चलिए, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी हम और क्लियर कर देते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया था, अब थोड़े छोटे सवाल लेकर करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 3 एंड सो ऑन 175 अंक लिखे गए हैं, लिखे गए हैं 175 अंक लिखे गए हैं, तो अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए, दो अंक ज्ञात कीजिए, अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, ये 1 2 3 करके 175 अंक लिखे गए हैं, तो आपको ये बात पता है 1 से लेकर 9 तक लिखने में 9 अंकों का उपयोग किया जाता है, 1 से लेकर 99 तक लिखने में टोटल 189 अंकों का उपयोग किया जाता है। अब टोटल अंक जो लिखे गए हैं वो 175 लिखे गए हैं, इसका मतलब ये टोटल अंक इनके बीच आएगा, इनके बीच आएगा। और अंतिम दो अंक लिखना देखना है तो पहले हम देख लेते हैं 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 संख्या, टोटल अंकों का उपयोग 9 हुआ। और जैसे ही हम 10 से लेके यहाँ n करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कुछ संख्या आएगी जिसमें 2 का गुणा करेंगे तो अंक जो आएंगे 175 से 9 घटाएंगे 166 आ गया। कितना आएगा? 166, यानी कि जो यक्ष का मान आया 2 8 16, 2 3 6, यानी कि जो संख्या लिखी गई इन दोनों को जोड़ देंगे 9 3 12, 8 1 9, यानी कि जो संख्या लिखी गई है वो 92 तक। यानी कि ये कैसे लिखी गई? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 92 तक। जैसे 91 92 ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे लिखा गया। जब ये 92 तक लिखा जाएगा तो टोटल अंक आपके 175 होंगे, और इसके अंतिम दो अंक पूछा तो अंतिम दो अंक 92 होंगे। बात क्लियर होना चाहिए भैया, बात क्लियर है ना? चलिए एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि 1 2 3 एंड सो ऑन कुल 186 अंक लिखे गए हैं, लिखे गए हैं अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए, दो अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस सवाल में आपसे कहा कि आपको अंतिम दो अंक ज्ञात करना है, तो देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखने में कितने अंक? 9, और 1 से लेकर 99 तक लिखने में 189। इसका मतलब ये 186 इससे कम है,
यानी कि जो संख्याएं लिखी गई हैं वो 2 अंकों तक ही लिखी गई हैं। तो अब बात समझो आप, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 से लेकर 9 तक लिखने में टोटल 9 संख्या और लिखने में टोटल अंक का उपयोग 9, और 10 से लेके हम n तक लिखेंगे कोई संख्या होगी, मान लीजिए वो टोटल यक्स आएगा और 2 का गुणा करेंगे, 9 हमने घटा दिया, 16 से 9 गया 7, 177 आया। अब एक बात देखो, जैसे ही हम यक्स का मान निकालेंगे तो ये 2 8 16 2 8 16 88 आएगा और प्लस 1 अंक बच जाएगा। 88 आया और 1 अंक बच गया, तो अब 88 में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 8 1 9, यानी कि जो लिखा गया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये लिखा गया है 95 96 97। लेकिन जैसे ही आप 97 तक लिखोगे, ये टोटल 186 अंक नहीं होंगे, यहाँ पर ये टोटल 185 अंक हुए। तो 185 अंक हुए जब, तो आप ये समझो 185 अंक हो गए और ये जो 1 अंक बचा है 97 के बाद आप 98 लिखोगे, यानी कि 9 8 लिखोगे। जब 9 8 लिख दोगे तो 187 हो जाएगा, ये शामिल नहीं होगा। अंतिम 3 अंक जो हुआ 979 हुआ। ठीक है, अभी एकदम बहुत बेसिक बात। ठीक है, अब इसके बाद अभी डिजिट और नंबर के विषय में बहुत सी बातें बतानी हैं, वो हम अगली क्लास में आपको बताते हैं। आप लोग अपना एडमिशन सुनिश्चित करिए, ठीक है भैया, और लगातार पढ़ने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।